स्वागत है आप सभी का यूपी न्यूज 25 पर। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। सीएम आवास पर गूंजे गुरबाणी के स्वर। योगी बोले, सिख गुरुओं का त्याग हमारी प्रेरणा। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर शुक्रवार को गुरबाणी के पावन शब्द गूंजे। वीर बाल दिवस और श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर कीर्तन समागम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इतिहास उन्हीं का बनता है जिनके जीवन में त्याग और बलिदान का भाव होता है। उन्होंने कहा कि सिख गुरुओं ने धर्म और देश की रक्षा हेतु सर्वोच्च बलिदान देकर जो परंपरा स्थापित की वही आज भी हमारी प्रगति और राष्ट्र निर्माण का मार्ग दिखाती है। यूपी में एसआईआर के बाद 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम कटे। 31 दिसंबर को आएगी ड्राफ्ट लिस्ट। उत्तर प्रदेश में विशेष ज्ञान पुनरीक्षण यानी एसआईआर का पहला चरण पूर्ण हो गया है। इस प्रक्रिया के बाद राज्य में 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रणवा के अनुसार एसआईआर से पहले प्रदेश में कुल 15,44,00,000 वोटर थे। 26 दिसंबर को गणना पत्रों का डिजिटलीकरण पूर्ण किया गया। अब फाइनल आंकड़े और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 31 दिसंबर को जारी की जाएगी। केशव मौर्य का विपक्ष पर हमला, बोले मस्जिद से नहीं बाबर से है नफरत। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने श्रावस्ती दौरे के दौरान विपक्ष पर तीखा हमला बोला। वीर बाल दिवस समेत विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद कलेक्ट्रेट में प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने बाबर के नाम पर बनने वाली इमारतों पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने साफ कहा कि किसी मस्जिद से उन्हें कोई ऐतराज नहीं बल्कि विदेशी आक्रांता बाबर से नफरत है। उन्होंने दो टूक कहा कि बाबर के नाम पर किसी भी तरह की इमारत का निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई। सैनिकों को फ्लैट पर 20% की छूट, कानपुर में नई आवासीय योजना को मंजूरी। उत्तर प्रदेश आवास और विकास परिषद की बोर्ड बैठक में इतने बड़े फैसले लिए गए। सशस्त्र बलों के जवानों को पहले आओ पहले पाओ योजना के तहत फ्लैट खरीदने पर 60 दिन में भुगतान करने पर 20% तक की छूट मिलेगी। इसके साथ ही कानपुर के मंदना क्षेत्र में नई आवासीय योजना को मंजूरी दी गई जिससे लोगों को सस्ते मकान मिलेंगे। छूटे हुए छात्रों के लिए खुशखबरी, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फिर मौका। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति से वंचित रह गए यूपी के छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। समाज कल्याण विभाग ने शैक्षिक सत्र 2025 से 26 के लिए दोबारा अवसर देने का फैसला किया। मासा डाटा समय पर लॉक न होने के कारण जो छात्र योजना से बाहर हो गए थे वे अब लाभ ले पाएंगे। विभाग द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार विश्वविद्यालय और एफिलिएटिंग एजेंसीज 9 जनवरी 2026 तक सत्यापन करेंगी। यूपी की सुरक्षा रणनीति पर बड़ा मंथन, आज से पुलिस अफसरों की 2 दिवसीय बैठक। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए आज से 2 दिवसीय वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। शनिवार और रविवार को होने वाली इस बैठक में डीजीपी कॉन्फ्रेंस की तर्ज पर प्रदेश भर के वरिष्ठ अफसर शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस में यूपी पुलिसिंग का भविष्य का रोड मैप तैयार किया जाएगा। दोनों ही दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं मौजूद रहेंगे और आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। कैडमियम से राहत, क्वेरसेटिन ग्लूकोज छिड़काव से भिंडी की उपज 55% बढ़ेगी। पानी के जरिए खेतों तक पहुंच रहा कैडमियम भिंडी की फसल को भारी नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे किसानों की आमदनी घट रही है। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वनस्पति विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों ने इसका समाधान खोज लिया। 5 साल के शोध में सामने आया कि क्वेरसेटिन ग्लूकोज के छिड़काव से कैडमियम का दुष्प्रभाव कम होता है। आधार अपडेट, अब घर बैठे मोबाइल नंबर और पता ऐप से बदलें। अब आधार का मोबाइल नंबर और पता अपडेट करने के लिए सेवा केंद्र जाने की जरूरत नहीं। यह सुविधा आधिकारिक आधार ऐप पर उपलब्ध है। 3 सप्ताह पहले ट्रायल के तौर पर शुरू किए गए ऐप का परीक्षण सफल रहा और यह पूरी तरह से काम कर रहा है।
हालांकि नाम, जन्मतिथि और ईमेल अपडेट करने के लिए अभी भी सेवा केंद्र का दौरा करना होगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि ऐप की आधिकारिक लॉन्चिंग जनवरी में की जाएगी। वाराणसी में सर्दी में बढ़ी बिजली खपत, ट्रिपिंग की समस्या भी बढ़ी। वाराणसी में सर्दियों के बीच बिजली खपत गर्मी जैसी बढ़ गई है। पिछले 6 दिनों से जिले में औसतन 500 मेगावाट की जगह 550 मेगावाट से ज्यादा का लोड दर्ज किया जा रहा है। इस अचानक बढ़ोतरी के कारण शहर और गांव में ट्रिपिंग की समस्या भी अब आम हो गई है। बिजली विभाग को आपूर्ति की व्यवस्था संतुलित करने में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक ठंड में इतनी खपत रिकॉर्ड होना असामान्य है। रेल यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट। रेल यात्रियों के लिए बड़ी अहम खबर है। प्रयागराज से गुजरने वाली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव अब प्रयागराज जंक्शन की बजाय सूबेदारगंज स्टेशन पर होगा। अगले माह की शुरुआत से जंक्शन पर राजधानी ट्रेन का ठहराव समाप्त कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर रेलवे ने किराया बढ़ा दिया है। लखनऊ से मुंबई जाने वाली ट्रेन का किराया 30 रुपये तक और लखनऊ से दिल्ली का 10 रुपये तक बढ़ गया है। अवैध प्लॉटिंग पर सख्ती, तहसील स्तर पर लेखपाल करेंगे निगरानी। अवैध प्लॉटिंग पर लगाम लगाने के लिए विकास प्राधिकरण ने कमर कस ली है। वीडीए सभागार में हुई बैठक में उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने तीनों तहसीलों के एसडीएम और रजिस्ट्रार के साथ अहम चर्चा की। बैठक में निर्देश दिए गए कि यदि कहीं भी अवैध प्लॉटिंग की जानकारी मिले तो संबंधित क्षेत्र के लेखपाल तुरंत कार्यवाही करेंगे। लेखपाल के माध्यम से अवैध प्लॉटिंग को रोका जाएगा और इसकी सूचना विकास प्राधिकरण को दी जाएगी। लखनऊ से गौरीफंटा तक बढ़ी सेवा, दुधवा पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में जन्मे एक सींग वाले गैंडे के श्रावक पर्यटकों के लिए खास आकर्षण बने हुए हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक दुधवा घूमने की रुचि लगातार बढ़ रही है। इसी को देखते हुए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ के कैसरबाग बस स्टेशन से चलने वाली विशेष एसी 2x2 बस सेवा का विस्तार किया गया। अब यह बस दुधवा से आगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित गौरीफंटा तक आएगी। यूपी बना कोल्ड चेंबर, आज भी भीषण कोहरे का रेड अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में मौसम का कहर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। आज के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के 45 से अधिक जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अत्यंत घने कोहरे के कारण कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 तक पहुंचने की आशंका है, जिससे सड़क, रेल और हवाई सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो सकती हैं। पूर्वी मध्य और तराई क्षेत्रों में कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड पड़ेगी।